हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आई हूँ ऐसा जो कि इसका ऑनगोइंग वर्क है। आप लोग अगर गेस कर पाएँ तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ और मैं बता ही देती हूँ, ये है आपका साधु वासवानी से कोरेगांव पार्क को कनेक्ट करने वाला ब्रिज, जो कि पहले नैरो था लेकिन अब इसको तोड़कर 4 लेन का नया ब्रिज बनाया जा रहा है ताकि ट्रैफिक स्मूथ हो और डेली कम्यूटर्स का टाइम बचे। तो चलिए देखते हैं हम वीडियो में आगे। मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ कि काम कितना हुआ है, अभी किस स्टेज में है, क्या क्या काम चल रहा है, एग्जैक्टली जो ब्रिज का स्ट्रक्चर है वो कैसा दिख रहा है। ये वही ब्रिज है आपका जो कि साधु वासवानी रोड से कोरेगांव पार्क को कनेक्ट करने का ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है यहाँ पर। और यहाँ जो हैवी आयरन का फ्रेमवर्क और रॉड्स दिख रहे हैं, इसे टेम्पोररी सपोर्ट स्ट्रक्चर हम बोलते हैं, क्योंकि जब तक ब्रिज का कंक्रीट स्लैब पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता तब तक ये स्ट्रक्चर ब्रिज का वेट संभाल के रखता है। और ग्रीन नेट जो कि आप देखते हैं, ये ऑब्वियस है कि पता होता है किस लिए लगता है। जनरली इसको सीमेंट के पार्टिकल्स, पत्थर या कुछ नीचे रोड पर ना गिरे, इसके लिए ये हम लगाते हैं। जो लोग यहाँ पे काम कर रहे होते हैं वो लगा के रखते हैं। और अगर आप देखें तो ये पीएमसी के अंडर इसका काम हो रहा है। और ऊपर जो ये कंक्रीट स्लैब आप देख रहे हैं, ये आपका ब्रिज के नेक्स्ट फेज का काम है। मतलब स्ट्रक्चर रेडी हो रहा है, अब फिनिशिंग और रोड लेइंग का काम बाकी है। फिलहाल इस ब्रिज के कंप्लीट ना होने की वजह से ट्रैफिक थोड़ा कंजेस्टेड है, लेकिन जैसे ही काम कंप्लीट होगा साधु वासवानी से कोरेगांव पार्क का ट्रैवल काफी स्मूथ होने वाला है। रोड के साइड जो आप बैरिकेड्स और कोन्स देख रहे हैं, वो आपका इसलिए लगाया जाता है ताकि यहाँ का ट्रैफिक स्लो हो, व्हीकल सेफ डिस्टेंस मेंटेन करें और कंस्ट्रक्शन जोन में कोई भी एक्सीडेंट ना हो। अगर आप देखें तो इस ब्रिज का ये सबसे मोस्ट क्रिटिकल कंस्ट्रक्शन फेज है, जहाँ पे एक्चुअल स्ट्रक्चर का काम चल रहा है। यहाँ जितना बड़ा बड़ा स्टील का केज और फ्रेमवर्क दिख रहा है, ये ब्रिज का टेम्पोररी सपोर्ट और शटरिंग स्ट्रक्चर है, ताकि इसके ऊपर ब्रिज का जो कर्व स्लैब है वो शेप दिया जाता है, जिससे कंक्रीट डालने के बाद फाइनल ब्रिज फॉर्म में आता है। और अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे हमें स्क्वायर टाइप का, ग्रिड टाइप का मार्किंग्स दिख रही है ब्रिज के स्लैब पे, जो कि कंक्रीट स्लैब के जॉइंट और फिनिशिंग मार्किंग है। जबकि कंक्रीट स्लैब कास्ट होता है तब शटरिंग के पैनल्स के मार्क्स नीचे रह जाते हैं। तो ये बिल्कुल नॉर्मल टेक्निकल प्रोसेस का ही पार्ट है। और अगर आप देखें यहाँ पे आपको बैरिकेड्स और येलो आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि येलो कलर में है, क्योंकि नीचे से ट्रैफिक चल रहा है तो कंस्ट्रक्शन के टाइम सेफ्टी मेंटेन करना जरूरी होता है। हैवी मशीनरीज और वर्कर्स के लिए प्रोटेक्टेड जोन क्रिएट होता है। और अगर देखें तो ब्रिज का जो मेन स्लैब स्ट्रक्चर है वो रेडी हो चुका है। अब काम जो है वो फिनिशिंग, लोड टेस्टिंग और रोड सरफेस की तरफ जा रहा है। प्रोजेक्ट इसका मतलब काफ़ी एडवांस स्टेज में आ चुका है। आप जैसा देख सकते हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं, लोकल्स जो हैं, वो व्हीकल्स अभी यूज़ हो रहे हैं इस जगह पे, और इसीलिए यहाँ पे ये बैरिकेड्स लगा के रखे गए हैं, जिससे मूवमेंट स्लो रहे और कंस्ट्रक्शन और पब्लिक दोनों सेफ रहे। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रेन्स भी एक्टिव हैं, मशीनरीज एक्टिव हैं, और स्टील बार्स जैसा कि मैंने बताया दिख रहा है, जो कि शटरिंग एंड इसका जो स्लैब का स्ट्रक्चर है उसको रेडी करने के लिए किया गया है। और अगर आप देखें तो जो स्लैब बनने के लिए प्रिपरेशन होता है, उसके लिए जितने स्टेज में जो चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सब कुछ ला कर रखा गया है। इसका मतलब है काम कंटिन्यूअस और प्लान मैनर में चल रहा है। और अगर आप देखें तो यहाँ पे जो गाड़ियाँ जा रही हैं, लोकल कम्यूटर्स ये रोड जो यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब ब्रिज एक बिजी रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल रूट को कनेक्ट करता है। इसीलिए ये प्रोजेक्ट पुणे के ट्रैफिक के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
एक बात तो क्लियर है, ये ब्रिज बनने के बाद, कंप्लीट होने के बाद साधु वासवानी और कोरेगांव पार्क के बीच का ट्रैवल काफ़ी फास्ट और स्मूथ होने वाला है। ये हमें कुछ वॉल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो कि पैरापेट वॉल्स होते हैं। जब भी अप्रोच रोड का काम होता है ये उसमें यूज़ होने वाले मटेरियल्स होते हैं। मतलब कि नेक्स्ट फेज का मटेरियल ऑलरेडी साइट पर आ चुका है। और अगर हम देखें तो इस एरिया में हमें प्लेन मिट्टी और लेवलिंग दिख रही है जो कि अप्रोच रोड प्रिपरेशन के स्टेज का है और यहीं से ब्रिज के ऊपर चढ़ने वाली रोड कनेक्ट होगी। मतलब ये स्ट्रॉन्ग साइन है कि प्रोजेक्ट सिर्फ ब्रिज तक लिमिटेड नहीं बल्कि रोड कनेक्टिविटी पे भी काम चल रहा है। और मैं अगर बता दूं ये ब्रिज कहाँ पर है, तो ये ब्रिज जो है हमारा ये रेलवे ट्रैक्स के ऊपर से जाता है। और एक साइड आपका साधु वासवानी रोड है जो कि इधर कैंप एरिया है, दूसरा साइड आपका कोरेगांव पार्क जो कि नॉर्थ एंड साउथ मेन रोड साइड पर है। और इस ब्रिज के बिना लोगों को बंद गार्डन, वाडिया कॉलेज चौक, काउंसलिंग हॉल जैसी लंबी रूट्स लेनी पड़ती है। और ये ब्रिज पहले सिर्फ 2 लेन का था लेकिन काफ़ी पुराना और नैरो हो चुका था। पीक आवर्स में हैवी ट्रैफिक जाम होता था, इसीलिए पीएमसी ने डिसीजन लिया पुराना ब्रिज डिमोलिश एंड नया 4 लेन ब्रिज बनने का काम स्टार्ट हुआ। और गाइस ये काम जो है वो रेलवे लाइन के ऊपर होने की वजह से यहाँ पे प्रोजेक्ट थोड़ा स्लो चल रहा है। मेजर काम तो है कि मानसून से पहले मीन्स कि 2026 के अराउंड कंप्लीट करने का प्लान है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते हैं, मे बी डेट चेंज भी हो सकती है। लेकिन जब अभी ब्रिज रेडी नहीं हुआ है तब तक ट्रैफिक को अल्टरनेट रूट से डाइवर्ट किया गया है। एंड साधु वासवानी से कोरेगांव पार्क ट्रैवल करने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है जो कि पीक टाइम पे हैवी कंजेशन होता है। और जैसे ही नया ब्रिज बनेगा कंजेशन ट्रैफिक का कम हो जाएगा। साधु वासवानी रोड से कोरेगांव पार्क डायरेक्ट एंड फास्ट कनेक्टिविटी मिलेगी। इवन 4 लेन से होने की वजह से स्मूथ ट्रैफिक का फ्लो होगा। बंद गार्डन और नियर बाई एरियाज में ट्रैफिक प्रेशर भी कम हो जाएगा। और यहाँ जो भी आपको रेलवे इलेक्ट्रिक लाइंस और स्टील स्ट्रक्चर दिख रहा है वो ब्रिज का रेलवे क्रॉसिंग सेक्शन है जो कि रेलवे एरिया में काम आता है। ज़्यादा टेक्निकल होता है, ज़्यादा परमिशन लगती है, इसलिए यहाँ प्रोग्रेस थोड़ा स्लो दिख रहा है। और अब आप देखें तो पिलर्स में आपको पीएमसी का लोगो या कह सकते हैं मार्किंग दिख रही है जो कि क्लियरली बताता है कि ये प्रोजेक्ट पुणे का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर है क्योंकि पीएमसी के अंडर आता है। यहाँ पे वर्कर्स आपको कंटिन्यूस काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड अगर आप देखें तो जो वर्कर यहाँ पे क्लीनिंग और चिपिंग का काम कर रहे हैं ये आपके फिनिशिंग और सरफेस प्रिपरेशन का काम होता है और इसी के बाद ही फाइनल कंक्रीट फिनिश प्लस पेंट एंड प्रोटेक्टिव कोटिंग की जाती है। ओवरऑल तो इस जो विजुअल्स मैंने आपको दिखाए, जो वीडियोस में आपने देखा, इससे एक चीज़ तो क्लियर होता है कि ब्रिज का जो मेन स्ट्रक्चर है वो रेडी है। अप्रोच रोड का काम चल रहा है, साइड वॉल्स और फिनिशिंग स्टेज स्टार्ट हो चुकी है और प्रोजेक्ट अब लास्ट कंस्ट्रक्शन फेजेस में एंटर कर चुका है। तो ये ब्रिज कंप्लीट होते ही साधु वासवानी रोड और कोरेगांव पार्क के बीच का ट्रैफिक सीन काफ़ी इम्प्रूव होने वाला है। तो गाइज़ अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे और लोगों को भी अपडेट मिले कि इस ब्रिज का काम कहाँ तक पहुँचा है, कितना काम हो चुका है।
एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम पुणे के इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो अपडेट्स आप तक लाते रहेंगे। डेली बेसिस पर हम कुछ ना कुछ वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं, जिससे आप पुणे के इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी डिटेल्स रहें उसके लिए आप एक्टिव रहें। टिल देन स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। बाय बाय।